कि हम आदिवासी की पार्टी हैं, आदिवासियों को मदद करते हैं, आदिवासियों को रक्षा करते हैं। ये कैसा रक्षा करते हैं भाई? ये कैसा रक्षा है कि जब विधानसभा का टिकट देने की बात आ गया तो जो आपके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, जो कुर्सी सजाते हैं, जो दर्री बिछाते हैं, जो पानी पिलाते हैं, जो रात दिन झंडा जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, जो पोस्टर साटते हैं, जो रैली करते हैं, उनको टिकट आप नहीं देते हैं। जब टिकट देने की बात आ जाती है तो राजा का बेटा यानी मुख्यमंत्री का बेटा और मंत्री का बेटा ही चुनाव लड़ेगा। वहां के बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर गाल में तमाचा मारा है एनडीए गठबंधन के नेताओं ने और इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं ने अपने अपने सुपुत्र को चुनाव लड़वा करके उन लोगों को धोखा देने के काम किया। इसलिए हमने कहा कि जेल के हम घाटशिला के माटी को बेटा को टिकट दिया है, रामदास मुर्मू को टिकट दिया है, जो वहां का बेटा है, एक गरीब का बेटा है, वहां की भावनाओं को समझता है, वहां की भौगोलिक स्थिति को समझता है, वहां की कल्चर को समझते हैं, वहां की पारंपरिक वेशभूषा भाषा को समझते हैं। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं जोहार कोडरमा। तो हमारे साथ केंद्रीय प्रवक्ता जेएलकेम के रविशंकर जी हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करेंगे कि घाटशिला में चुनाव है सर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार करते हैं। निश्चित रूप से घाटशिला में विधानसभा का उपचुनाव है और हम लोग भी लड़ रहे हैं और दमदार तरीके से लड़ रहे हैं और बेहतरीन परिणाम हम लोग के पक्ष में होगा। आपके मतलब फेसबुक हैंडल में हम देखे थे सर क्या कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है सर? बिल्कुल, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वहाँ के स्वर्गीय शिक्षा मंत्री के सुपुत्र हैं, यानी मंत्री के बेटा हैं, और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो एनडीए गठबंधन के यानी पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मतलब एक तरफ मंत्री का बेटा, एक तरफ मुख्यमंत्री का बेटा, यानी दोनों जो पार्टियां हैं वंशवाद में इतना लिप्त है कि इनको आदिवासी चेहरे में वहाँ पे घाटशिला में दूसरा आदिवासी भाई या बहन इनको चुनाव लड़ाने के लिए नहीं मिला। ये लोग वंशवाद को बढ़ावा देते हैं, परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि घाटशिला में इस बार राजा का ही बेटा ही राजा नहीं बनेगा। और घाटशिला ही नहीं, हम पूरे झारखंड प्रदेश में कहते हैं कि अभी जो चुनाव चल रहा है, आने वाला चुनाव में भी राजा का बेटा को राजा नहीं बनना चाहिए। ये बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी कहती है कि हम आदिवासी की पार्टी हैं, आदिवासियों को मदद करते हैं, आदिवासियों को रक्षा करते हैं। ये कैसा रक्षा करते हैं भाई? ये कैसा रक्षा है कि जब विधानसभा का टिकट देने की बात आ गया तो जो आपके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, जो कुर्सी सजाते हैं, जो दर्री बिछाते हैं, जो पानी पिलाते हैं, जो रात दिन झंडा जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, जो पोस्टर साटते हैं, जो रैली करते हैं, उनको टिकट आप नहीं देते हैं। जब टिकट देने की बात आ जाती है तो राजा का बेटा यानी मुख्यमंत्री का बेटा और मंत्री का बेटा ही चुनाव लड़ेगा। वहां के बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर गाल में तमाचा मारा है एनडीए गठबंधन के नेताओं ने और इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं ने अपने अपने सुपुत्र को चुनाव लड़वा करके उन लोगों को धोखा देने के काम किया। इसलिए हमने कहा कि जेल के हम घाटशिला के माटी को बेटा को टिकट दिया है, रामदास मुर्मू को टिकट दिया है, जो वहाँ का बेटा है, एक गरीब का बेटा है, वहाँ की भावनाओं को समझता है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझता है, वहाँ की कल्चर को समझते हैं, वहाँ की पारंपरिक वेशभूषा भाषा को समझते हैं, वहाँ पे सारे सिस्टम को समझते हैं। ये ऐसे ऐसे उम्मीदवार को बीजेपी का ऐसा उम्मीदवार आए हैं जिनको बोलने तक अकल नहीं है, बोलने नहीं आता है। और जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो तो खैर विद्वान है भाई, लेकिन उनको वहाँ के भौगोलिक और वहाँ के सिचुएशन के बारे में पूरा पता नहीं है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग माटी के बेटा को चुनाव लड़वा रहे हैं और हम लोग जीतेंगे। वहाँ पर जो है सर यूरेनियम का जो माइंस का फैक्ट्री है सर, तो वहाँ पर आपकी अगर पार्टी जीतेगी तो आप किस नजरिए से देखिए? देखिए, यही तो हम कहना चाहते हैं कि बीजेपी और जेएमएम कि जो वहां विधायक और मंत्री बन रहे हैं, जो 25 साल से झारखंड में राज कर रहे हैं, आखिर यूरेनियम का दाता यदि घाटशिला विधानसभा पूर्वी सिंहभूम जिला है तो फिर वहां के आदिवासी भाइयों को कितने लोग रोजगार मिला, ये डाटा पेश करे ना। बीजेपी के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार वो अपना डाटा पेश करे कि आखिर यूरेनियम का उत्खनन वहां पे हो रहा है तो वहां पे कितने आदिवासी भाई बहनों को, मूलवासी आदिवासियों को रोजगार से जोड़ा गया है, कितने लोगों का आर्थिक विकास हुआ है, ये तो बताएंगे नहीं। 25 साल में इनकी शासन रहा है, 17 साल भाजपा का शासन रहा है, उसके बाद इंडिया गठबंधन का शासन है। यहाँ की खनिज संपदाओं को रक्षा नहीं हुआ, बाहर की कंपनियों को लीज दे करके, बाहर की कंपनियों को बुलवा करके लुटवाते हैं और ये लोग भाषण, लंबा लंबा भाषण देते हैं कि आदिवासियों की स्वाभिमान की रक्षा करते हैं, आदिवासियों की खनिज की रक्षा करते हैं। तो आप बताइए इस 25 साल में बीजेपी और कांग्रेस, जेएमएम के लोग आखिर आदिवासियों का जमीन का रक्षा क्यों नहीं कर पाए? आदिवासियों को जमीन इन लोगों ने लुटवा दिया बाहरी कंपनियों से और वहां की जो
खनिज संपदा है वो भी लुटवाने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी यदि चुनाव वहां जीतती है तो आने वाला समय में जान लीजिए कि जिन लोगों को वहां से पलायन हुआ है, जिन लोगों का जमीन अधिग्रहण किया गया है, जिन लोगों पे माइंस चल रही है, वहां पे मूलवासी आदिवासी का बेटा या बेटी का जमीन लिया गया है, तो वहां पे उनको नियोजन देंगे हम लोग, वहां रोजगार देंगे। जब रोजगार नहीं देंगे तो आने वाला समय वो माइंस बंद होगा। कुर्मी और आदिवासी में सर विवाद चल रहा है सर, तो आप वहाँ पर घाटशिला में चुनाव कैसे जीतेंगे सर? देखिए, कोई कुर्मी और आदिवासी में विवाद नहीं है। ये सोची समझी साजिश है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के नेताओं का। जयराम जी ने जो सवाल को टच किया है, जेएलकेएम ने जो सवाल को टच किया है, विस्थापन का मुद्दा टच किया है, पुनर्वास का टच किया है, मूलवासी आदिवासी का टच किया है, खतियान आधारित डोमिसाइल नीति और नियोजन नीति का मामला हमने टच किया है। हम लोगों ने छात्रों के लिए नीति बनाने के लिए टच किया है, हम लोगों ने उद्योग नीति खनन नीति बनाने के लिए मामले को टच किया है। तो ये सारे बातों को देख करके बीजेपी के नेताओं, जेएमएम कांग्रेस नेताओं को अकबकाहट हो गया है, उनकी कुर्सी हिल गई है। उनको लग रहा है कि जेएलकेएम और जयराम जी यदि आ जाते हैं झारखंड में तो आने वाला समय में इनकी बोरिया बिस्तर बंद होकर के ये पैकअप हो जाएंगे। इसलिए जो है सो ये लोग झगड़ा लगवा रहे हैं पूरे प्रदेश में, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। जो इनके आदिवासी के बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, एमपी एमएलए हैं, कोई कुर्मी और आदिवासी के बयान नहीं दे रहे हैं, कोई महतो खिलाफ बयान नहीं दे रहे हैं। हुआ क्या कि रेल टेको आंदोलन महतो समाज का अपना हक अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे थे। जयराम जी भी हमारे महतो समाज से आते हैं, तो भाई समाज के लोगों ने उनको बुलाया तो वो आंदोलन में चले गए। हम कल यादव समाज के आदमी हैं, हमारा आंदोलन अहिर रेजिमेंट का चलेगा, यादवों की मान सम्मान के लिए चलेगा। आप मुस्लिम हैं, आपके जात समाज के लिए मान सम्मान के लिए कोई आंदोलन चलेगा, क्या आप नहीं जाएंगे? हम नहीं जाएंगे, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। वो भी गए थे तो क्या गुनाह कर दिए? और उस आंदोलन में आज आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो भी गए, चंद्रप्रकाश चौधरी गए, बीजेपी के विधायक गए। तो केवल टारगेट करके जयराम महतो को बदनाम करने की यह साजिश बीजेपी के नेता, कांग्रेस और जेएमएम के नेता के द्वारा किया जा रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, आदिवासी के छोटभैया नेताओं को जो रील बनाने में और फेसबुक में जयराम को नाम जप करके राजनीति चमकाना चाहते हैं, उन लोगों को इन लोगों ने पैसा फंडिंग करके केवल झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। घाटशिला की जनता बदलाव चाह रही है, राजा का बेटा राजा वहां नहीं बनेगा। और निश्चित रूप से वहां पे जो हमारे एसटी भाई लोग हैं वहां पे समन्वय बना करके एकदम बम्पर वोटिंग करेंगे। आप देखिएगा, हमारा उम्मीदवार 21 तारीख को नॉमिनेशन करने जा रहा है, जयराम महतो वहां जाएंगे और किस प्रकार से घाटशिला में एसटी वर्ग के लोग हम लोगों का अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आप देखिएगा, सोशल मीडिया में आपके पास आएगा। कोई विवाद नहीं है, सारे हम लोग एकजुट हैं और घाटशिला हम जीतेंगे। तब तक देखते रहे जोहार कोडरमा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत जोहार।